नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी कल्याण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कल्याण, क्या बड़ी खबर इस वक्त? धन्यवाद विभा। के पाठक पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। के पाठक पर जेडीयू आरजेडी आमने सामने है। के पाठक पर आरजेडी का हमला हुआ है। भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री की फजीहत कराते हैं के पाठक। उनका कहना है सीएम नीतीश ने आरजेडी की मांग की है कि के पाठक को बाहर निकालना चाहिए। मनमर्जी का काम करते हैं के पाठक। आरजेडी को जेडीयू का जवाब भी मिला है कि बेहतर काम कर रहे हैं के पाठक। तो यानी तकरार जारी है। व्यवस्था में सुधार करते हैं के पाठक, ये कहना है जेडीयू का। हालांकि आरजेडी ने के पाठक के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। तो के पाठक पर सियासी घमासान जारी है। आरजेडी का कहना है कि वो लगातार फजीहत करवा रहे हैं मंत्री का, शिक्षा विभाग का, जबकि जेडीयू का कहना है कि के पाठक बेहतर काम कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री की फजीहत कराते हैं के पाठक। सीएम नीतीश कुमार से आरजेडी की मांग है कि के पाठक को बाहर निकाला जाए। वो मनमर्जी का काम करते हैं। चलिए आगे खबरों के लिए सीधे चलते हैं विभा के पास। शुक्रिया कल्याण। तो के पाठक पर सियासी घमासान देखिए किस रूप में इस वक्त मचा हुआ है, जहां पर जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। के पाठक पर जुबानी तौर पर हमला करते हुए भाई वीरेंद्र की तरफ से एक बड़ा बयान आ जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की फजीहत अगर कोई कर रहा है तो वो के पाठक कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मांग की जाती है आरजेडी की तरफ से कि के पाठक को बाहर निकाल देना चाहिए। और देखिए किस तरीके से अब राजनीतिक बयानबाजी विपक्ष की तरफ से नहीं, बल्कि अब महागठबंधन के अंदर ही शुरू हो चुकी है। दरअसल शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अधिकारियों के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक पर गंभीर आरोप उठाए हैं, सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिससे शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों पर सरकार की कार्य संहिता को हिसाब से काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है कि जो कार्य संहिता है उसके अनुरूप ये कार्य नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राजपत्रित कर्मचारियों को पद के अनुरूप काम नहीं करने देने और सीनियर अधिकारियों से नीचे स्तर का काम कराने का आरोप भी लगाया गया इस पत्र के जरिए। के पाठक के लगातार एक्शन में रहने से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। शिक्षा मंत्री विभागीय पत्रों के लीक होने पर भी नाराज नजर आए। उन्होंने शिक्षा विभाग के काम की सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है और उसे लेकर के नाराजगी जाहिर की गई है और ये पत्र लिखा गया। इस पत्र में क्या लिखा गया जरा वो भी जान लीजिए। शिक्षा विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा डराने वाली भाषा की होती है। यहां पर कड़क, सीधा करके, नट बोल्ट टाइट करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। शौचालय, सफाई, झाड़ू मारने, ड्रेस पहनने, डराने, वेतन काटने, उखाड़ फेंकने, निलंबित करने वाली भाषा पर चर्चा होती है। पत्र में यह भी लिखा गया कि अधिकारी ड्यूटी से अधिक काम करते, अगर चैम्बर से टीवी लाइव करते हैं, यहां पर काम करने से ज्यादा टीवी लाइव में व्यस्तता है। पत्र में शिक्षा मंत्री ने मीडिया में खबर देते समय एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सलाह भी जो है उनकी तरफ से दिया गया है। तो के पाठक पर सियासी घमासान देखिए किस रूप में छिड़ा हुआ है। के पाठक पर जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने है। के पाठक पर आरजेडी की तरफ से हमला, जिसमें भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री की फजीहत करते हैं के पाठक। सीएम नीतीश से आरजेडी की यह मांग है कि ऐसे अधिकारी यानी कि के पाठक को बाहर निकाल देना चाहिए। मनमर्जी का काम करते हैं के पाठक। आरजेडी को जेडीयू की तरफ से जवाब भी दिया गया और कहा कि के पाठक जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं। के माध्यम से जानकारी मिली है। शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की कार्यशैली निर्धारित किया होगा
अब उससे कोई असहमति है तो किसको क्या कौन पीत पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहाँ सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। नियम के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रीति पत्र लिखा है। विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने के पाठक का समर्थन किया है। श्रवण कुमार ने के पाठक की कार्यशैली की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि के पाठक एक ईमानदार और नियम संगत और कानून से चलने वाले अधिकारी हैं। पत्र लिखते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। हम तो समझते हैं कि सभी विभाग के जो मिनिस्टर हैं, उनके विभाग के जो अधिकारी हैं, छोटे से बड़े अधिकारी हैं, सब लोग नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से सब लोग काम करते हैं। इसमें कहीं तो कोई दिक्कत और परेशानी है? पूरा बिहार जानता है, कड़क अधिकारी हैं, पूरे कार्रवाई में उनकी पूरी दिलचस्पी रहती है। जो नियम के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो करते हैं। हम लोग इस रूप में उनको जानते हैं। यानी कि वो जो अपने विभाग में काम कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे सर? नहीं, हम तो जानते हैं कि जो कानून है उसके हिसाब से जो भी अधिकारी है काम करते हैं, और के पाठक जी भी उसी हिसाब से काम करते होंगे। तो शिक्षा मंत्री के पत्र पर बिहार की राजनीति इस वक्त गरमा चुकी है। जेडीयू ने अपर मुख्य सचिव के पाठक का समर्थन किया तो बीजेपी ने सरकार पर इसे लेकर हमला किया है। नहीं चलने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ठीक चलेगा क्या जब मंत्री ही कुपड़ हो? अभी तक क्या 11 महीने के कार्यकाल में न 11 लोगों को नौकरी दिया उन्होंने, और न किसी के लिए ऐसा नियम कानून बना सके जिसमें विश्वविद्यालय में और स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ठप कर दी है। जिस प्रकार से लालू यादव कभी चरवाहा विद्यालय बनाते थे कि विश्वविद्यालय और स्कूल जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, उसी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्तीभूत करने के लिए चंद्रशेखर यादव जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वो अपना परिणाम सामने दे रहे हैं। सरकार की जो मंशा है कि आम आवाम के बीच में बेहतर ढंग से हम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के साथ साथ जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली है, वो लोक सेवा संहिता के अंतर्गत सभी को अनुपालन करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो दिखनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उस महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर वहाँ की कार्यशैली निर्धारित किया होगा। अब उससे कोई असहमति है तो किसको क्या कौन पीत पत्र लिख रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन माननीय के पाठक की कार्यशैली में जो अब तक जिन विभागों में काम किया है वहाँ सिस्टम को अपडेट करने का जरूर काम किया है। देखिए, के पाठक जी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि धरती पर वो इकलौते ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं। लाखों शिक्षक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तो सबको आप अपमानित मत कीजिए। आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी जो पत्र लिख रहे हैं वो एक संतुलन के लिए है, और लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है। संतुलन बना के चलिए। अपने आप को सबसे ऊपर समझ लेना एक तरह का भ्रम है। तो शिक्षा मंत्री का पत्र सामने आने के बाद बीजेपी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और एक अच्छे अफसर को परेशान करने का आरोप लगाया है। जब शिक्षा मंत्री जी अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाए, जब कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक के सामने उनकी नहीं चल पाई, तब उन्होंने जुलाई में व्हिप जारी कर दिया। नीतीश जी, शर्म आनी चाहिए। ऐसे शिक्षा मंत्री जो लगातार आपके स्वभाव को, आपके विचार को, आपके सुशासन को चुनौती दे रहे हैं,
उनको पिछले 10 महीने से आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी क्या सत्ता की मजबूरी हो गई नीतीश जी जो आप इतने गिर गए? बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये कोई भी अंदाज लगा सकता है कि शिक्षा मंत्री अपर मुख्य शिक्षा सचिव के खिलाफ ही आदेश निकालते हैं। मंत्री जी की मानसिक हालत से पूरी बिहार परिचित है और के पाठक कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये भी किसी से बता हुआ नहीं है। दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कि ऐसे मंत्री के पास ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को भेजा तो शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह, क्या बात है। इसलिए ऐसी ऐसी शिक्षा नीति आ रही है। बिहार का भविष्य चौपट करके ही मानेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने कसम खाई है। तो एक तरफ शिक्षा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव के पाठक समेत दूसरे तमाम अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है और कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो वहीं नियोजित शिक्षक अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर आए हैं। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला और कहा कि के पाठक ने बेहतर काम किया है, जबकि शिक्षा मंत्री झूठा वादा करते हैं। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी है। सूचना मिली है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने पीत पत्र जारी किया है। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो है रॉबिन हुड बनने का कोशिश मत कीजिए। बिहार के अपर मुख्य सचिव महोदय के पाठक जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 4 लाख शिक्षक 20 साल से लगातार आउटपुट दे रहे हैं। वह विधिवत रूप से इंस्पेक्शन करवाकर शिक्षकों का बेहतर कार्य और आउटपुट को पूरे देश और बिहार के सामने रख दिया। लगातार 1 जुलाई से इंस्पेक्शन चल रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी, और सभी 75,000 विद्यालय में शिक्षक 100% उपस्थित पाए जा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन में दिन रात लगे हुए हैं, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के पास, शिक्षा विभाग और आप माननीय मंत्री जी के पास पहुंच चुका है। अब आप जो है ये पीत पत्र जारी करके बिहार के 4 लाख शिक्षकों को बेवकूफ मत बनाइए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप शिक्षा मंत्री के रूप में पहली बार शपथ ग्रहण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उस दिन आपने क्या कहा था कि बिहार के 4 लाख शिक्षक आउटपुट देंगे तो हम उनको समान काम समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा, ओल्ड पेंशन देने का काम करेंगे। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, एक तरफ मंत्री जो है वो गोलबंद होते हुए शिक्षा मंत्री के साथ, तो दूसरी तरफ अब शिक्षक संघ जो है वो के पाठक के समर्थन में। बिल्कुल विभा, देखिए जो पिछला इतिहास रहा है के पाठक का काम करने का जो तरीका रहा है, उसी तरीके के आधार पर जो शिक्षा विभाग है, जो प्रमुख विभाग माना जाता है, सीएम नीतीश कुमार ने इन्हें जिम्मेवारी दी। के पाठक का अभी 1 माह भी नहीं हुआ है, लगातार जो एक्शन की खबर है मीडिया में आती रहती है और उन्होंने कई बदलाव किए हैं। हमने जिक्र किया भी है क्या सब बदलाव हुआ। जो स्कूली व्यवस्था है, जो एक तरह से बेपटरी नजर आ रही थी, समय पर स्कूल में टीचर का नहीं पहुंचना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देना, उसके साथ साथ जो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी नजर रखना, तमाम चीजों पर लगातार जो है के पाठक एक तरह से बंदिश लगा रहे हैं। जहां भी लापरवाही है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनमें खौफ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक तरफ से देखा जाए तो के पाठक के एक्शन का जो है, शिक्षा मंत्री भले नाराज चल रहे हो, ये उनके पत्र से जाहिर हो रहा है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो तो खुश हैं। उनका ये कहना है कि चलिए अब तक जो हम काम कर रहे थे उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं था, अब जब के पाठक की मॉनिटरिंग हो रही है, जो नियम तब्दीलियां लाई गई हैं, उससे अब ये साबित तो हो जाएगा शिक्षक उपस्थित भी होते हैं, पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने सोचा नहीं था कि हम शिक्षकों के हित में जो है अभी हम पीत पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उल्टा साबित हुआ। जिस तरह से नियोजित शिक्षक संघ ने के पाठक के एक्शन को समर्थन दे दिया है और कहा है कि शिक्षा मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं राज्य के नियोजित शिक्षक को, क्योंकि के पाठक लगातार आउटपुट जो है ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही आउटपुट की मांग की थी और इंस्पेक्शन के बाद यह क्लियर हो गया है कि 4 लाख नियोजित टीचर जो है टाइम पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री का जुबान और पत्र आखिर क्यों नहीं सामने आया जून माह में। जून माह मतलब तबादले का माह होता है, आखिर जून खत्म होने का मंत्री ने इंतजार क्यों किया। अगर तानाशाह है के पाठक तो जून में उन्हें पत्र जारी करना चाहिए था, लेकिन जब तबादले का खेल शुरू नहीं हुआ, बीजेपी ने साफ कहा है कि उनकी ये चाल जो है नहीं चली।
और उनकी चाल में जो है एक तरह से उनको सफलता नहीं मिली, तब जाकर जुलाई में उन्होंने पत्र जारी किया है। दूसरी तरफ आरजेडी के जो एक तरह से नेता है, वरीय नेता भाई वीरेंद्र, उन्होंने मंत्री का समर्थन कर दिया है। तो सियासी घमासान भी शुरू हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है और निश्चित रूप से आरजेडी हो या कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्टैंड न लिया गया हो या ना कुछ कहा गया हो, लेकिन जेडीयू ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जेडीयू तो कह रही है कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक की छवि किसी से छिपी हुई भी नहीं है कि वो कड़क नियम का पालन कराने वाले, जिस भी विभाग को वो संभालते हैं उस विभाग में ऑन टाइम सभी लोगों की उपस्थिति को वो दर्ज कराते हैं। तो आखिर इससे परेशानी क्यों है शिक्षा मंत्री को? बिल्कुल यही सवाल जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो भी पूछ रही है। जो श्रवण कुमार हैं, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, उसके साथ साथ जेडीयू के वरीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार हैं, उन्होंने तो खुलकर कह दिया है कि जो कार्यपालिका है उसमें उनका जुरिडिक्शन है, उनका अधिकार है, विभाग के प्रमुख होने के नाते वो आदेश जारी कर सकते हैं। अब भला शिक्षा मंत्री को पीत पत्र जारी करने की नौबत क्यों आ गई है, ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है, बिहार के नियोजित शिक्षक पूछ रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब पत्र जारी किया गया है, एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, इस पर राजनीति शुरू हो गई है, क्या आप बच्चों से आपकी मुलाकात हो पाई? बच्चे, अभिभावक इस बदलाव को किस तरीके से ले रहे हैं? क्या ये सामने आ पाया है? क्योंकि आफ्टर ऑल सभी लोगों की कोशिश तो यही है ना कि शिक्षा में सुधार हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए, उनका भविष्य संवरे, इसीलिए तो ये विभाग है। देखिए, आज तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन के पाठक के लगातार एक्शन के बाद हमने पेरेंट्स के फीडबैक के आधार पर भी रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, काफी खुश हैं, क्योंकि अपने गुरुजी को समय पर स्कूल में देखकर और गुरुजी को समय से स्कूल से जाते हुए देखकर बच्चे और पेरेंट्स अब उन स्टूडेंट के बातों को सामने लाना भी बहुत जरूरी है, जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शिक्षा मंत्री पर उठ रहे तमाम सवालों पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। अब सरकार के भीतर इस तरीके का विरोधाभास होगा तो फिर जनता कहां जाएगी? और ऐसी बातों को सार्वजनिक करने से ये सरकार अपनी ही कमजोरी दिखा रही है। ये सरकार दिखा रही है कि घटक दलों के भीतर जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। और कभी भी, भाई हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, ये सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की बनी हुई सरकार है। दोनों घटक दल जो एक दूसरे का विरोध करते नहीं थकते थे, आज अगर दोनों एक साथ आए, मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे, आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए, और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से न सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारी नाराज हैं, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने भी अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है। वो भी इन अधिकारियों से नाराज हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से महादलित टोला सेवकों को जारी फरमान पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर कर दी है। और अब महादलित टोला सेवक जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए विभाग ने बच्चों की 90% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। जैसे ही ये उपस्थिति अनिवार्य की गई, उसके बाद अब नाराजगी आ रही है सामने। ऐसा नहीं होने पर वेतन में कटौती की बात भी कही गई है। पहले तो जो प्रधान सचिव है, संयुक्त सचिव है और कोई संजय सिंह है, इन्होंने जो जारी किया है उसको समझना चाहिए। जो शिक्षक 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया वेतन उठाते हैं, 30,000 से लेकर 40,000 50,000, उस शिक्षक को जवाबदेही देना चाहिए, न कि महादलित के बच्चे है टोला सिंह से, बच्चियां है टोला सिंह से पर, और इसको जवाबदेही दिया जा रहा है। जो 90% बच्चा की उपस्थिति नहीं होगा जी, तो उसको 25% वेतन से काट लिया जाएगा। ये हमको लगता है ये कहीं से साजिश कर रहा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो SC/ST जो कल्याण मंत्री हैं रत्नेश सदा, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये अहित है, ये गलत है, और ऐसे में उन लोगों के ऊपर इस जिम्मेदारी को डाल देना जिनकी वेतन, जिनकी आमदनी कम है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन ये फरमान है और शिक्षा विभाग में बदलाव के लिए फरमान है।
आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि अगले चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा। इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि मुकेश जी के आवास पर, उनके पास पर देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फिर नरेंद्र मोदी तो लालू प्रसाद ने कहा कि हम लोग केस मुकदमे से डरने वाले नहीं है। लालू प्रसाद ने केंद्र पर साजिश के तहत परेशान करने का आरोप लगाया है। अभी तो हमने क्या करने जाते फूल वाला भी चढ़ जाए, अतहार क्या वक्त हो केस मुकदमा प्रदेश से गरीब लोगों को लोग सताता था, ज्यादा बोलकर तो पुलिस केस कर दे, हाई कोर्ट ने पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। यही सरकार ने लोग सरकार हम लोग बढ़िया से सीधे हुए हैं और आपको करने वाले हम लोग नहीं। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नवल किशोर ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीपी में भ्रष्टाचार की बात कही थी और अब ये एनडीए की इंजन का तीसरा पार्ट बन गई है। देखिए, मुद्दे बनाने की कोशिश तो भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता है कि जो भी इस केस के विषय में जानता है, जिसको भी जानकारी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हैं, उनको मालूम है कि ये केस 2 बार सीबीआई ने खुद बंद कर चुका है। उसके बाद फिर से इसको लाना और वैसे समय में लाना जब उनको लगता है कि कुछ न कुछ माहौल उनके खिलाफ में जा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।